हेलो नमस्कार। यदि आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की किसी एग्जाम को देने जा रहे हो तो अपने ड्रेस को लेकर के या ड्रेस कोड को लेकर के थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है। जी हाँ, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया और कहा गया कि यदि आप इस ड्रेस कोड के साथ नहीं आए तो आपको एग्जाम से डिबार भी होना पड़ सकता है या उस समय वहाँ पर जो पूरी चेकिंग की प्रोसेस होती है उससे गुजरना पड़ेगा, समय ज़्यादा लग सकता है और ऐसे स्थिति के अंदर आप एग्जाम से बाहर भी हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई। तो क्या है नया ड्रेस कोड, उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर कहा गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ड्रेस कोड जिसकी अनुमति है, मैं इसी की बात करने वाला हूँ कि भाई कहा गया कि यही आपको पहन करके आना है और इसी को आपको ध्यान रखना। पहला कहा गया कि पुरुष अभ्यर्थी पूरी या आधी आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पैंट पहन करके आएंगे। मतलब आप लोग शर्ट पहन करके आओगे, कुर्ता पजामा पहन करके आ सकते हो, हाफ बाजू का पहन के आ सकते हो, फुल बाजू का पहन के आ सकते हो। शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पैंट पहन करके आने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर कहा गया कि महिला जो अभ्यर्थी है वो सलवार सूट पहन करके आ सकती हैं, चुन्नी या साड़ी है ना, आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट पहन के आ सकते हैं, आधी या पूरी आस्तीन का कुर्ता पहन के आ सकते हैं, ब्लाउज पहन करके और बालों में साधारण रबर बैंड लगा करके आएंगे। मतलब महिला अभ्यर्थी सूट पहन के आएंगी, सलवार सूट पहन के आएंगे, चुन्नी पहन के आ सकते हैं, साड़ी पहन के आ सकते हैं या कुर्ता पहन के आ सकते हैं, शर्ट पहन के आ सकते हैं, ब्लाउज पहन के और साथ साथ बालों के अंदर साधारण रबड़ का बैंड लगा करके उनको आना है। यदि आप वहाँ पर कुछ मैग्नेट का या आप लोग धातु का यदि बैंड लेकर के आते हो तो फिर उसको उतारना पड़ सकता है भाई वहाँ पर। उसके बाद में एक कहा गया यदि सर्दियों का दौर आए तो अभ्यर्थी कोट, स्वेटर, पूरी बाहों की गर्म जर्सी जिस पर मेटल और बड़े बटन नहीं लगे उन्हें पहन करके आ सकते हैं। सर्दी के मौसम में कहा आप कोट पहन के आ सकते हो, स्वेटर पहन करके आ सकते हो या जर्सी भी पहन के आ सकते हो, लेकिन उसके ऊपर मेटल और बड़े बटन नहीं होने चाहिए। मतलब अपना लोहे के वाला बटन आते हैं वो नहीं होने चाहिए या बड़े बटन नहीं होने चाहिए। ये यहाँ पर कहा है, किंतु अभ्यर्थी को आवश्यकता पड़ने पर जांच के समय इन्हें उतरवाकर जांच करनी होगी। इसके अलावा जब अभ्यर्थी आएगा तो उसने कोट जैकेट वगैरह पहनी है तो उस समय जब जांच करेंगे तो उनको उतारा जा सकता है कि भाई हाँ कुछ चीजें अपने साथ कुछ अवांछित चीजें लेकर के तो नहीं आया है। इसके अलावा कहा कि परीक्षार्थी को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी, अर्थात महिलाएं जो हैं वो कांच की पतली चूड़ियां पहन करके आ सकते हैं, ये उन्होंने कहा गया। इसके अलावा सादा कलेवा जनेऊ जिसमें किसी प्रकार का मेटल नहीं होगा, सादा कलावा की बात करें और जनेऊ मतलब हाथ में जो अपने हाथ में है ना ये पहन के आ सकते हैं, सादा जनेऊ पहन के आ सकते हैं, लेकिन उसमें कोई मेटल नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया। इसके अलावा कहा कि हवाई चप्पल स्लीपर होनी चाहिए, सैंडल पहन के आ सकते हो, जूते एवं मोजे सभी छोटे टकने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी, अर्थात हवाई चप्पल पहन के आ सकते हो, सैंडल पहन के आ सकते हो, जूते पहन के आ सकते हो, मोजे सभी पहन के आ सकते हो। लेकिन वो जो है ना आपके जो हम लोग नॉर्मली जो जूते पहन के वो कई है ना ऐसे हवा में आ जाते हैं, वो घुटनों तक के जूते पहन लेते हैं, 4.5 फुट वाले, वो नहीं भैया, जितनी हाइट होती है उतने जूते पहन लेते हैं। उनकी बात नहीं कि मेरे पास बैठा है दिखा रहा गुरुजी ये हाथ, जिसकी इतनी हाइट है उतने बड़े से जूते पहन रखे हैं, तो वो नहीं भाई साहब यहाँ पर, तो वो पहन करके आने की अनुमति होगी। जी हाँ, इसके अलावा कहा गया कि सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण करके परीक्षा में शामिल होने तो अनुमति दी जाएगी, ये यहाँ पर कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन कहा गया कि ये भी कहा गया किंतु कृपाण छोटी साइज की हो और कन्वर्ट होनी चाहिए, मतलब कृपाण वगैरह छोटी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई संदेहात्मक उपकरण नहीं होना चाहिए। तो ये ड्रेस कोड है कि आप सिंपल सी ड्रेस आपको पहन के जानी है जिसके अंदर कोई धातु की मेटल वगैरह नहीं हो, बड़े बटन नहीं होने चाहिए, जूते भी सिंपल से हों, साधारण से कपड़े होने चाहिए। यदि स्वेटर वगैरह पहन के जाओ तो सिंपल से स्वेटर पहन के जानी चाहिए ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की समस्या ना आए। यहाँ पर कहा गया कि भैया ये चीज नहीं पहन के आएगी, महिला पुरुष अभ्यर्थियों को जींस पहन करके अनुमति नहीं होगी। कहा कि जींस पहन करके नहीं आनी है, पैंट पहन करके आनी है। अब कई बंदे ऐसे भी होंगे जिनके पास बेचारों के पास पैंट ही नहीं होगी, आजकल के छोरों के पास पैंट है ही नहीं, तो कहा आपको जींस नहीं पहन के आनी है। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जींस पहन करके आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। उसकी गहन जांच करवा करके सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि उसी प्रकार किसी प्रकार का कोई ब्लूटूथ डिवाइस तो नहीं है। मतलब यदि सपोज करो आप जींस पहन के जाना ही नहीं है और फिर भी यदि आप जींस पहन के चले गए तो मेरे भाई आपकी गहन जांच होगी कि आपने कहीं पर कोई ब्लूटूथ डिवाइस तो नहीं लगा रखा है। इसके अलावा कहा कि रिस्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच है, ब्लूटूथ डिवाइस है, कैलकुलेटर है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऐसे कुछ भी आपको लेकर के नहीं जाना। इसके अलावा जैसे आपकी वेशभूषा में कोई बड़ा बटन है, कोई मेटल का बटन है या कोई पिन है या कोई बैज लगा हो, फूल लगा हो, वो भी आपको लगा करके आने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात की बात करें, चूड़ियाँ हैं, अंगूठी है, ब्रेसलेट इत्यादि पहन करके आपको नहीं आना है। इसके अलावा कहा गया
कि आपको किसी भी प्रकार की कोई घड़ी है, धूप का चश्मा है, बेल्ट है, हैंडबैग है, हेयर पिन है, ताबीज है, कैप है, स्कार्फ है, स्टोल है, सोल, मफलर, टाई, मेटल चैन, जर्किन, ब्लेजर पहन करके परीक्षा में शामिल नहीं होगे। मेटल चैन वाले जूतों को पहनने की अनुमति नहीं होगी। जी हाँ, सब चीज़ें यहाँ से, इसका मतलब है आपको ये चीज़ें पहन कर नहीं जानी है और ये चीज़ें आपको पहनकर जानी है। यदि आप संयोगवश फिर भी जींस पहन करके चले गए तो आपको गहन जांच से गुजरना होगा। तो यदि आप कर्मचारी चयन बोर्ड की किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो अपने इस ड्रेस कोड का ध्यान रखना। धन्यवाद।